बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले की तैयारी में यूएस और इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर तैनाती बढ़ा दी गई है। 2 दिन में 50 से ज्यादा अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान की लैंडिंग हुई है। रिफ्यूलिंग विमान की लैंडिंग से ईरान के ऊपर हमले की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ गई हैं। यानी आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, इस बात की आशंका बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान पर आने वाले 36 घंटे बेहद भारी हैं। 2 दिन में 50 से ज्यादा अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान की लैंडिंग हुई है। एक और बड़ी जानकारी, ईरान अमेरिका टेंशन के बीच बड़ी खबर, ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ले जा रहा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में रिफ्यूलिंग स्टेशन तक ले जाई जा रही M14-2 हिमार्स अमेरिकी मरीन कोप्स और सेना दोनों करती हैं इसका इस्तेमाल। यानी इस बार अमेरिका पूरी और तैयारी के साथ 40 दिन जो युद्ध चलाता उससे भी घातक तैयारी के साथ अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है। ईरान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। समझौता ना होने पर सैन्य विकल्प भी खुला हुआ है। ये वो बयान है जो लगातार अमेरिका की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन इन तमाम बयानों के बीच ईरान झुकने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर यह कि संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान को ट्रंप ने धमकाया। ईरान संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। ईरानी संवर्धित यूरेनियम को हम नष्ट कर देंगे, हमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम की जरूरत नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है, ये राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। Relationship with them before, and we'll see. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know, with our blockade. The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get through. It's like बड़ी जानकारी, यूएस ईरान में डील होने की संभावना कम है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का आदेश सामने आया। मुस्तफा ने कहा है कि ईरान में ही रहेगा एनरिच्ड यूरेनियम, किसी और देश में हम नहीं रखेंगे अपना यूरेनियम। मुस्तफा की ओर से यह बयान दिया गया है, यानी कि ईरान अपनी बात पर तटस्थ रखा हुआ है अपने बयान को। वो कह रहा है कि किसी भी हालत में यूरेनियम के साथ कोई समझौता नहीं। और अमेरिका कह रहा है कि पहली और आखिरी बड़ी शर्त तो यही है कि आपको एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के अंदर से हटाना होगा, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। इधर हमले की आशंका के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सम्मान और गरिमा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, हमें शहादत का कोई डर नहीं। पेजेश्कियान ने यह बड़ा बयान दिया है, यानी ईरान ये स्पष्ट कर रहा है कि उसे इन धमकियों का कोई असर नहीं होगा। पेजेश्कियान की ओर से बड़ा बयान दिया गया। वो कह देते हैं कि हमें शहादत का कोई डर नहीं है, यानी ईरान कह रहा है कि हमारे पास खोने का कोई डर नहीं है। बहुत कुछ वो खो चुका है, अब कुछ बचा भी नहीं है। खुद ट्रंप कहते हैं कि हमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान में यूरेनियम पर बात अटकती हुई दिख रही है। जो मेन मुद्दा है वो यूरेनियम का है और इसी पर बात अटकती हुई दिख रही है, जिसके बाद ये आशंका है कि आगे महाविनाश होगा, क्योंकि ट्रंप हैं कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम से नीचे कुछ नहीं चाहते। वो साफ साफ ये कह चुके हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रख सकता। वहीं ईरान इसे अपनी आन बान शान बताता रहा है। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामेनेई ने भी आदेश दे दिया कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, वो किसी और देश को इसे रखने के लिए नहीं देंगे। इसके बाद इन आशंकाओं को बल मिल गया है कि अब हालात युद्ध के बन रहे हैं, जिसके बीच इजराइल में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार ईरान के विमान इजराइल में जो है वो विमान उतर रहे हैं, दूसरा ईरान में भी विमानों की तैयारी हो रही है। इधर ईरान ने भी पूरी कमर कस के रखी है और उसके दावे भी हैं कि तैयारी पूरी है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह ऐलान कर दिया कि ईरान के सम्मान में हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। यानी इस पूरी रार से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शांति अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। अभी तो सिर्फ और सिर्फ
महाविनाश की आहट ही दोनों ओर से सुनाई दे रही है। बड़ी खबर, ईरान से यूएस इजराइल जंग से जुड़ी है बड़ी जानकारी। यूएस ने इजराइल से ज्यादा एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा करते हुए 200 से ज्यादा थार इंटरसेप्टर दागे। अमेरिका ने कुल भंडार का आधा थार इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। 100 नेवल मिसाइलों का भी अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। इजराइल ने 200 से भी कम एडवांस मिसाइल इंटरसेप्ट का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो हालात दोनों ओर से बन रहे हैं। और अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल पहले दिन से ये कह रहा है कि बातचीत का कोई नतीजा ईरान के साथ नहीं निकलेगा। हमले के जरिए ही अपनी और दुनिया की सुरक्षा को तय करना होगा, यानी एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान के अंदर से हटाना होगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कोई कूटनीति का रास्ता, ये कोई उम्मीदें बचती हैं, या फिर आखिरी विकल्प युद्ध ही है। युद्ध के जरिए ही ये तय होगा कि क्या अमेरिका अपने गोल्स अचीव कर पाता है, या फिर ईरान इस बार भी अमेरिका को बैकफुट पर करेगा। चालीस दिनों तक अमेरिका और इजराइल के करीब 150 फाइटर जेट लगातार ईरान पर बम बरसाते रहे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर 30,000 प्रिसाइज अटैक किए गए, लेकिन ईरान नहीं झुका। आईआरजीसी बार बार हुंकार भरता रहा कि उसके सिपाही जंग लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। बारूदी मोर्चे पर ईरान का सख्त रुख देखकर पेंटागन ने रणनीति बदली। ईरान को डील के लिए झुकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए प्लान को एक्टिव किया। ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी करी गई। ट्रंप के इस पहले दांव पर ईरान फंस गया। ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह रुकने से ईरान की आर्थिक कमर टूटने लगी। सच कहें तो आईआरजीसी के 32 कमांड सेंटर की बुनियाद हिल गई। यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ये साफ कर चुके हैं कि मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का भंडार देश में ही रहना चाहिए, जबकि अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार लगाम लगाने के लिए और 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को सौंपे जाने पर अड़ा हुआ है। ईरान के अड़ियल रुख से राष्ट्रपति ट्रंप वाकिफ हैं और यही वजह है कि होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक सेंटकॉम की सैन्य तैनाती में कोई कमी नहीं आई। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का सैन्य जमावड़ा और ज्यादा वहां पर सख्त होता गया। इस बीच अमेरिका की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने आईसीबीएम मिनटमैन 3 के सफल परीक्षण का दावा किया। सवाल है कि अमेरिका ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट फायर के लिए यही वक्त आखिर क्यों चुना? क्या यह परीक्षण शिया देश को सबसे सख्त संदेश है? देखिए रिपोर्ट। क्या हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा एक बार फिर फारस की खाड़ी में तबाही और बर्बादी की वजह बनेंगे? क्योंकि 8 अप्रैल से जारी युद्ध विराम बेहद नाजुक दौर में पहुंच गया है। हॉर्मुज ब्लॉकेट का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर हर दिन राष्ट्रपति ट्रंप शिया देश को धमका रहे हैं। डील फाइनल करने के लिए अल्टीमेटम और डेडलाइन की हुंकार भर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने सिर्फ 2 विकल्प रखे हैं, या तो डील साइन करो या फिर हमला झेलने के लिए तैयार रहो।
ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की शर्त मानने को राजी हो गया है। उल्टे रोजाना IRGC के मिलिट्री कमांडर और ईरान के हार्डलाइनर नेता जंगी तैयारी की हुंकार भर रहे हैं। अमेरिका को नेक्स्ट फेज के स्ट्राइक के लिए उकसा रहे हैं। साफ है कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप की उलझन बढ़ रही है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है और वो बारूदी एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं। दिन की जंग के बाद भी अमेरिका और ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। ट्रंप ने खुद माना है कि हालात नाजुक स्थिति में हैं और ईरान को हर हाल में सही जवाब देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ बातचीत लास्ट फेज में है, या तो वो समझौता कर लेंगे या फिर कठोर कदम उठाने होंगे। ईरान को अमेरिकी धमकी की वजह है वो घातक हथियार, जिसकी वजह से सुपर पावर अमेरिका ने शिया देश की चौतरफा घेरेबंदी कर रखी है। अमेरिकी नेवी सील हो या फिर एयरफोर्स, इन सबको नई क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में होने वाले किसी भी संभावित युद्ध के लिए मिनी सबमरीन को नेवी सील से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस मिशन के लिए अमेरिकी नेवी ड्राई कॉम्बैट सबमर्सिबल यानी DCS पर काम कर रही है। खास तौर पर नौसैनिक कमांडो के लिए स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। इस खास सबमरीन की लंबाई करीब 12 मीटर होती है। इसमें 2 क्रू मेंबर के साथ 8 कॉम्बैट कमांडो यात्रा कर सकते हैं। यह लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होती है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 5 समुद्री मील यानी 9.3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बार में 60 समुद्री मील यानी 110 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। सिर्फ समंदर में ही नहीं, अमेरिका मिशन ईरान के लिए अपने एयर पावर को भी फिर से धार देने में जुट गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्स कमांड ने 400 मील के स्ट्राइक मिशन के लिए अपने घोस्ट राइडर विमान को हैवक स्पीयर मिसाइल से लैस करने की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है। यानी समंदर हो या आसमान, ईरान पर अब की बार होगा भीषण प्रहार। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।